फिर नमस्कार। और IYS टीवी के इस खास शो ऋषि शो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और मुस्कुराता भारत जिस थीम पर हम आप काम कर रहे हैं उसी में हमारे साथ हैं एक और मेहमान आज, डॉक्टर रोहतास सिंह, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी मथुरा। सर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरा भी सादर नमस्कार। सर, आपके ने जब पढ़ाई की तो वैक्सीनेशन किसी भी आदमी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप इस फील्ड में कैसे आए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हम जब कॉलेज में थे तो उस वक्त पोलियो का बड़ा प्रभाव था। अक्सर हमारे पास ये रहता था कि हम कितना पोलियो के केसेस चल रहे हैं, कितने बच्चे प्रभावित हुए हैं पोलियो से, जिसमें हमारे देश में ही नहीं, जब हम पूरे संसार की बात करते थे, पूरे जो है विदेश में भी बात करते थे, तो देखने में आता था कि हमारे यहाँ काफ़ी केसेस, हजार हजार से भी अधिक बच्चे हर साल प्रभावित होते थे। मैं बात कर रहा हूँ 2006 2008 के आसपास की। उस वक्त हम कॉलेज में थे। कॉलेज के पश्चात फिर हम जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए गए, क्योंकि हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन कम्युनिटी मेडिसिन में है और पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है ये। और उसके पश्चात फिर जब हम कार्य करने के लिए डेवलपमेंट सेक्टर में गए और फिर यहाँ हम सरकारी सेवाओं में आए, तो ये हमारे जो थोड़ा सा हृदय के करीब इसलिए भी है कि लगातार इस विषय पर हम शुरू से काम करते आए हैं। और जैसा कि आपने अभी कहा कि जो है कैसे ये महत्वपूर्ण है, सभी लोग जानते हैं कि एक समय था जब यह देखते थे कि हम पता नहीं कब किस क्षेत्र में एक बच्चा पोलियो से प्रभावित हो गया है, लेकिन जी। आज हम ऐसे भारत में खड़े हुए हैं जो मुस्कुराते भारत में है कि आज के दिवस में, जब से ये पोलियो खत्म हुआ है 2011 से, और अब प्रत्येक वर्ष में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती है जिससे हम कहें कि बच्चे पोलियो से प्रभावित हुए हैं या विकलांग हो रहे हैं। तो ये सच में एक जो है उदाहरण है कि किस तरह से मुस्कुराते भारत में बच्चों की मुस्कुराहट के साथ में उनके अभिभावकों का भी एक इसमें योगदान है। प्रतिरक्षण अधिकारी के तौर पे जब आप समाज को देखते हो सर, और आप देखते हो कि पोलियो खत्म हो गया, तो कितना गौरवान्वित अपने को महसूस करते हो, और पब्लिक की नज़र में पब्लिक को देखते हो तो पब्लिक कितनी मुस्कुराती है, क्योंकि वो बीमारी अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे देश से ये बीमारी जा चुकी है। हालाँकि अभी ये हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वहाँ अभी भी बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। जहाँ तक इसको एक इस नज़रिए से देखने का है कि हम किस तरह से गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि पोलियो को हमारे देश से उन्मूलन करने में सभी का योगदान है, सभी स्टेक होल्डर्स का। अगर हम दिल से धन्यवाद कहें तो सभी का। ख़ास तौर पे उन माँ-बाप, उन बच्चों के माँ-बाप का जिन्होंने ये वैक्सीन स्वीकार की और उनको लगवाई। फिर भी कुछ जगह पे थोड़ा सा रेसिस्टेंस वगैरह रहा था, तो उनको फिर समझा बुझाकर तमाम एनजीओ, गवर्नमेंट सेक्टर्स में डिफरेंट लेवल्स के जो अधिकारी, हमारे ज़मीनी कार्यकर्ता, अगर हम कहें हमारी आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम बहन जी, ये हमारे ज़मीनी कार्यकर्ता जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, विशेषकर इन लोगों ने और सभी लोगों ने इस पर काम किया। और आज बहुत अच्छा महसूस होता है और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हमारे समाज के लिए कि अगर हम पोलियो पर विजय पा सकते हैं तो और भी बीमारियों पर, खास तौर पर अभी हम जिस पर कार्य कर रहे हैं वो मीजल्स, जो जिसे खसरा या दूसरा रूबेला, जिसे छोटी मीजल्स कहते हैं। सर, आपने कोई इस तरह का लोकल कैंपेन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा चलाया हो जिससे आपको लगा हो कि जिले की पहचान बनी हो, ऐसा कोई कैंपेन कभी सर आपने चलाया हो? बिल्कुल। अभी वैसे तो समय समय पर शासन के दिशा निर्देशों में हम लगातार कैंपेन्स करते हैं, और लेकिन अभी वर्तमान में हमने एक जो जन जागरूकता के लिए हमने कैंपेन किया है, जिसमें जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा अपील या जनता से आह्वान कि क्यों टीकाकरण जरूरी है और क्यों उनके बच्चों को टीकाकरण लगना चाहिए, तो उसमें हमें सभी से समर्थन और उनका सहयोग प्राप्त हो रहा है। और हमने उसको फेज वाइज मैनर में उसको जन जागरूकता को बढ़ा रहे हैं कि उसके जनप्रतिनिधियों के अलावा और जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं उनको, हमारे पदाधिकारी हैं आईएमए के या अन्य संस्थाओं के, हमारे विभाग से ही और चाहे हमारे प्रशासनिक विभाग से। सर, आपकी नज़र में मुस्कुराता भारत और वैक्सीनेशन का एक अभियान किस तरफ जा रहा है? बिल्कुल, मैं इस बारे में तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि अगर हम इसको पिछले कई दशकों से आप इसको तुलना करेंगे और तो पाएंगे आप कि जो है हम एक एक जो सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार। क्योंकि जब हम पोलियो तो हमने
जाहिर सी बात है कि उन्मूलन कर लिया, लेकिन और भी बहुत सारे तमाम बीमारियों में बहुत कमी आई है। साथ ही हमारे सर्विलांस सिस्टम बहुत मजबूत हुआ है लगातार, कि अगर बीमारी आ भी रही है समाज हम्म। में तो उसको हम तुरंत, हमें पता चल जा रही है, उस पर हम कंट्रोल कर रहे हैं। साथ ही जो है वो भविष्य में ना आए उसके लिए जो प्रतिरोधक, जो भी हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए, पब्लिक हेल्थ एक्शंस होने चाहिए, वो सब पब्लिक हेल्थ एक्शंस हम लगातार कर भी रहे हैं जहाँ तक जनपद का विषय है। सर, जहाँ सुई से उम्मीद पहुंची, वहां मुस्कान अपने आप आई, आपको लगता है? हाँ, ये थोड़ा सा है, सही बात है आपकी कि सुई से थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन यह जो छोटी सी सुई जब बच्चों को लगती है और वो फिर इस बात में ट्रांसलेट हो जाती है बाद में, इस बात में तब्दीली लाती है वो छोटी सी सुई, कि एक बहुत बड़ी बीमारी उस बच्चे को घेर नहीं पाती है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूँगा, हम्म। वर्तमान समय में जब हम ये बारिश का सीजन चल रहा है, और बारिश के सीजन में आप जानते हैं कई प्रकार की बीमारियां प्रकोप लेती हैं, उसमें से ही एक है गलघोटू की, जो सामान्य भाषा में गलघोटू कहते हैं, लेकिन उसको डिप्थीरिया की बीमारी कहते हैं। यह डिप्थीरिया की बीमारी एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, और ये बच्चों में जो है एक से दूसरे बच्चों में होने की पूरी संभावना रहती है। तो गलघोटू एक ऐसी बीमारी है जिससे बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है, और मृत्यु होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन हमारे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इसके लिए जो तमाम वैक्सीन हैं, चाहे वो पेंटा है, टीडी है और डीपीटी है, उसमें इसमें समय समय पर जब बच्चों को वो वैक्सीन लगाई जाती है तो गलघोटू बीमारी होने की संभावना नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में क्या देख रहे हैं हम, कि जो आपने कहा कि कितना हम कमी ला पाए, तो लगातार जब हम इसको कई वर्षों से तुलना करते हैं तो अब गलघोटू के उतने नहीं है, फिर भी हम नज़र रखते हैं कि अगर कुछ केसेस भी हैं तो उनमें कैसे प्रतिक्रिया की जाए। सर, कोई जैसे कोई संपर्क करना चाहे तो कोई अपना टोल फ्री नंबर या सरकार की तरफ से कोई इस तरह की अ, बिल्कुल, इसमें सबसे अच्छा यही है, चूंकि जो जो हमारा समाज है, समाज के ही बीच में हमारे जमीनी कार्यकर्ता साथ में रहते हैं, चाहे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, चाहे आशाएं हैं। तो हम्म। किसी भी अभिभावक को, माँ बाप को अधिक जानकारी अगर चाहिए, या समय समय पे कौन सा टीका छूट रहा है और वो टीका लगवाना है, उसके हम्म। लिए अगर उन्हें और जानकारी की आवश्यकता है, तो वो नज़दीकी आशा दीदी या एएनएम दीदी या हमारी जो एचटीएस बहन है आंगनवाड़ी, उससे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही जो हमारे चिकित्सालय हैं, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय हैं, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सालय हैं, हम्म। हमारे जनपद मथुरा की बात करूँ तो 27 पीएससीज हैं, 12 सीएससी हैं, तो सभी ब्लॉक में सीएससीज भी हैं, वहाँ वो संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। इसके सर। अलावा जी। इसके अलावा हमारे 3 जिला चिकित्सालय हैं, तो वो जिला चिकित्सालय में भी लगातार हर दिवस में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रहता है, और हमारी 10 अर्बन पीएससीज हैं, वहाँ भी सोमवार छोड़ के बाकी के 6 दिन भी टीका लगता है। सर, जैसे अभी वर्तमान में हमारा एक सावन का महीना भी चल रहा है, एक फेस्टिवल मंथ होता है ये सनातन धर्म के लिए, और बहुत मान्यता भी इसकी होती है। तो बाहर से आई पब्लिक और लोकल पब्लिक से आप क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे सर? श्रावण मास की सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये बहुत ही एक पावन महीना होता है। जनपद मथुरा एक जो आध्यात्मिक और एक जो हमारी जो ब्रज धाम है, ब्रज धाम में जो हमारे टूरिस्ट हैं, बाहर से हमारे आगंतुक हैं, उनका लगातार जो है यहाँ आगमन भी बना रहता है। उनके साथ में उनके बच्चे भी आते हैं। तो यहाँ हमारे पास में, चाहे हमारा ब्रज धाम में वृंदावन का क्षेत्र हो, हमारी चाहे बरसाना का क्षेत्र हो, या गोकुल गोवर्धन हो, तो सभी जगह हमारी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम हर बुध शनिवार को यह कार्यक्रम रहता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार फिर अन्य दिवस में भी यह कार्यक्रम रहता है। तो अगर बच्चे जिनको यहाँ रह रहे हैं, कुछ समय के लिए रहने के लिए आए हैं, तो मेरा उनसे एक निवेदन, करबद्ध निवेदन यही है कि आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जानकारी हासिल कर अपने बच्चे को, अगर कोई ड्यू टीका छूटा हुआ है तो वो जरूर लगवाएं। टीके से मुस्कान तक और मुस्कुराता भारत की टीम हमारे साथ हैं, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, आप उनको सुन रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन में एक प्रश्न मैं आपसे और ले रहा हूँ। जब कोई माँ अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाती है, आप कैसा महसूस करते हो जब वो माँ वैक्सीन लगवाने के बाद मुस्कुराती है, उसको लगता है कि उसका बच्चा अब इस बीमारियों से सुरक्षित हो गया है? आप क्या महसूस करते हो उस दृश्य को देख के? बिल्कुल, मुझे ये एक बात का ये जो है एक बहुत ही सकारात्मक सूचक है, कि अगर हम पूर्व के कई वर्षों में अगर देखें तो हमें थोड़े से ज़्यादा प्रयास करने पड़ते थे। अब हमें थोड़े से प्रयास और ज़्यादा करने पड़ते हैं कुछ ही चिन्हित क्षेत्रों में। हालांकि अगर हम ये बात कहें कि अधिकांश क्षेत्र में
जनता जो है, जनता जनार्दन है, जन जागरूक हुई है। विशेषकर माताएं माताएं जागरूक हैं और वो स्वयं से ध्यान रखती हैं कि उनके बच्चे को कब टीका लगने की डेट ड्यू है, और वो स्वयं टीका लगवाने आती हैं। और स्वयं टीका लगवाने के पश्चात जब वो देखती हैं कि समाज में उन टीके से उसके बच्चे को बचाव मिला है, लेकिन और किसी बच्चा प्रभावित हुआ है, जब उनकी जानकारी में आता है, तो फिर वो स्वयं से कहती हैं कि हाँ, हमने टीका लगवाया और हमारे बच्चे को ये बचाव मिला है। तो डेफिनेटली फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आती है। बहुत अच्छा। और मुस्कुराहट भारत की ये एक ये जो बेसिक नींव है। अगर हम कहते हैं कि अगर हमने अपने बच्चों को बचा लिया और बच्चों को बचा के उनको सही पोषण देने के पश्चात उनकी परवरिश कर ली, तो यही जो हमारा जो मुस्कुराता भारत है और हमारा यही भविष्य का भारत है। सर कोई गांव या व्यक्ति या कोई जगह या कोई शहर आपको ऐसा याद हो कि वैक्सीन्स के लेवल पे इतनी वैक्सीन्स लगी हो या लोग टीके हुए हों कि उस घटना ने आपका दिल छू लिया हो कि यार मैं अगर सरकारी के इस पद पे हूँ तो मैंने ये काम किया है और ये काम ने मेरा दिल छू लिया। मुझे लगता है लोगों को भी करना चाहिए। बिल्कुल। दरअसल हम जब अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे डिप्थीरिया की, गलघोटू की, तो मेरे समझ कई प्रकरण आए। लगभग मैं 2 वर्ष से यह कार्यभार देख रहा हूँ। कई प्रकरण आए जिसमें छोटे बच्चे गलघोटू से प्रभावित थे, डिप्थीरिया से प्रभावित थे, और उनको एक जो दवाई होती है डैट, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि यदि बच्चे को गलघोटू की शिकायत है, गलघोटू की बात कर मैंने की लगातार, मैं थोड़ा बता देता हूँ क्या है। जी। दरअसल बच्चे में बुखार, गले में खराश, जुकाम, खांसी ऐसी शिकायतें होती हैं, और बाद में जब वो थोड़ी सी बढ़ती है बीमारी तो गले में एक सफ़ेद सी झिल्ली बन जाती है, मेम्ब्रेन हम्म। बन जाती है, जिसे सीडो मेम्ब्रेन कहते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में बच्चा क्या करता है, सर्वप्रथम तो खाना खाने को मना करता है, फिर वो पानी पीने को भी मना करता है। उसके पश्चात वो बीमारी और बढ़ जाती है, तो उसको सांस लेने में भी तकलीफ होती है, उस फेफड़े प्रभावित स्थिति होते में हैं। सर लोग क्या करें जब बच्चा इस तरह के इंडिकेशन देने लगे तो क्या करना चाहिए सर उनको? बिल्कुल, ये एक बहुत सही सवाल है आपका। बच्चों अभिभावकों को तुरंत उस बच्चे को रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स को दिखाना चाहिए, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में आए दिखाने, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में अस्पताल हैं, वहाँ ओपीडी में या फिर इमरजेंसी में आके दिखाएं, या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी दिखा सकते हैं। रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स को, ना कि झोला छाप या किसी ऐसे ही जो है उसको। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, वो समय हमारा लिंगर ऑन हो जाता है, और वो समय जिस वक्त में बच्चे को बचाया जा सकता था वो छूट जाता है। तो सर्वप्रथम तो उसको एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर को दिखाया जाए, वहीं से हमारे पास ही सूचना आ जाती है, चाहे आप गवर्नमेंट में दिखा रहे हैं तब भी हमारे पास सूचना आती है, चाहे प्राइवेट में। तो डिप्थीरिया से बचाव के लिए, अगर डिप्थीरिया से प्रभावित हो गया है बच्चा, तो एक उसमें दवाई है जिसको हम डैट कहते हैं, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, या एडीएस, एंटी डिप्थीरिया टॉक्सिन कहते हैं, सीरम। तो यह उसको बच्चे को समय से मिल जाता है, तो बच्चे के बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सर समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति ने जो गरीब भी है, गांव वाला भी है और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, किसी ऐसे आदमी ने आपको दुआएं दी हो कि आपने ये बहुत अच्छा काम मेरे गांव में चलाया या मेरे कस्बे में चलाया या मेरे शहर में चलाया, कोई ऐसी घटना याद है? बिल्कुल, मैं जगह का तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि एक प्रकरण हुआ था ये डिप्थीरिया का, और जब वहाँ गए तो वहाँ जब बच्चा बहुत ज़्यादा प्रभावित था और थोड़ा सा भय भी व्याप्त था उनमें, और मैं गया वहाँ पे, और जब मैंने उन वहाँ उनके घर में बात की, घर में बात करने के बाद मैंने फिर वहाँ समाज में घूमकर बुजुर्ग लोगों से भी चर्चा की इस विषय में। और फिर जब बुजुर्ग लोगों से चर्चा करने के पश्चात जब उनको एक विश्वास हुआ, नहीं ये जो है वैक्सीन, जो छूटे हुए बच्चे हैं उनको टीका लगेगा तो वो भी प्रभावित नहीं होंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बच्चा प्रभावित है वो तो उसको तो हम देख ही कर ही रहे हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ एक्शंस में एक जो चीज़ आती है कि हम जो है उस बच्चे के आसपास में कौन थे, अगर वो स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल में तो बच्चे प्रभावित नहीं। तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जब मैं गया था, हमने जब चर्चा की उन बुजुर्ग से और जब विश्वास में लिया, फिर जब छूटे हुए बच्चों को टीका लगा और वो बच्चा भी कुशल मंगल होकर वापस लौट के आया, बहुत बीमार था, और अन्य बच्चों को जब वो बीमारी नहीं हुई, फिर हम वापस जब उस क्षेत्र में जब गए थे, तो बुजुर्ग ने हमें बड़े विश्वास के साथ में, बड़े मतलब एक आशीर्वचन की एक दृष्टि से उन्होंने हमारा मान सम्मान भी किया वहाँ पे। और हमें जो है ये उन्होंने स्वीकारा कि पहले उनको भ्रम था या उनको भय था, लेकिन जब टीका लगा, बच्चे और दूसरे बच्चे प्रभावित नहीं हुए, और जो बच्चा प्रभावित था वो भी ठीक सही होके आया, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा महसूस, राहत की सांस ली थी। बहुत अच्छा। सर जैसे आपका प्रतिरक्षण अधिकारी हो आप, इसके अलावा प्रशासन का भी आपके साथ सहयोग रहता होगा और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी सहयोग रहता होगा, जिलाधिकारी साहब भी मथुरा में सब कुछ देख रहे हैं, तो और जो विभाग हैं सर उनका आपके प्रति क्या सहयोग रहता है और वो भी क्या पब्लिक को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करते हैं आपकी नज़र में?
बिल्कुल, इसमें सभी विभागों का हमें सहयोग मिलता है और उन सभी का रोल भी रहता है। विशेषकर मैं बात करूँगा हमारे आईसीडीएस डिपार्टमेंट की। अभी वर्तमान में विटामिन ए कार्यक्रम चल रहा है, विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है। आईसीडीएस के सहयोग से हम ड्यू लिस्ट बनाकर और वो उस प्रोग्राम को अच्छे से क्रियान्वित भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आईसीडीएस विभाग के अतिरिक्त में हमें शिक्षा विभाग का पूर्ण सहयोग रहता है। शिक्षा विभाग के में चाहे वो छोटे बच्चों का 8वीं क्लास तक के बच्चे हों या बड़े बच्चे 12वीं कक्षा के बच्चे हों, तो जिला विद्यालय निरीक्षक जो हैं उनके विभाग से और बेसिक शिक्षा विभाग से, दोनों ही विभाग से हमें पूर्ण सहयोग रहता है। इसके अलावा मैं बताऊंगा नगर निगम से भी हमें काफ़ी सहयोग मिलता है। जो हमने अभी आईईसी की थी, तमाम बिल बोर्ड्स पर और उनके सफाई नायक लगातार हमें सहयोग करते हैं। ये जो टीकाकरण का कार्यक्रम है, इसमें जन जागरूकता करना और साथ में जमीन पर काम करना, ये खाली स्वास्थ्य विभाग का नहीं, सभी का ही दायित्व है। और इसमें हमें, मैं जनपद मथुरा की अगर बात करूं तो हमें सभी विभागों का संपूर्ण सहयोग मिल रहा है। विशेषकर जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन में और लगातार जब इस कार्यक्रम की समीक्षा सीडीओ सर स्वयं करते हैं और लगातार दिशा निर्देश हमें सीओ सर भी देते हैं, तो हम इन उनके दिशा निर्देशों को फिर क्रियान्वित करते हैं और हम आज जो अच्छी स्थिति में है जनपद मथुरा सर, में। मुस्कुराता भारत की एक युवा टीम जो आप जैसे लोगों के विचार लेती है, पब्लिक जन जागरण में जाती है, लोगों से लगातार मिलती है, विषय वैक्सीन का हो, बीमारी का हो और एजुकेशन का हो या और बहुत सारे मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे हमारी टीम से? मैं बिल्कुल आपको पहले तो बुरी बुरी आपकी प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। और यह एक सकारात्मक सोच है। जब हम देख रहे हैं कि आजकल डिजिटल वर्ल्ड में, सोशल मीडिया के वर्ल्ड में इतना ऊहा-पोह मचा हुआ है, मुझे तो अपने भविष्य में अपने बच्चों की स्वयं की मैं चिंता करता हूँ, तो सोचता हूँ कि बच्चों का भविष्य भी तभी संरक्षित होगा जब सामाजिक परिवेश भी थोड़ा सा उस दिशा में रहे। और देखते हैं कि इतनी नेगेटिविटी व्याप्त हो रखी है, मतलब फोन को खोलें और आप देखें, लेकिन जो मुस्कुराता भारत की टीम कार्य कर रही है, एक पॉजिटिव वाइब्रेंस क्रिएट कर रही है और ये एक दूरगामी परिणामों के लिए है। ये सतत प्रक्रिया के तहत और स्लोली और प्रोग्रेसिवली, ये कहते हैं ना कि एक साथ नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे और लगातार, धीरे धीरे लगातार आप पाएंगे कि लंबे समय में आज आप कर रहे हैं, भविष्य में शायद आप नेक्स्ट जनरेशन में आप ये बहुत अच्छा। मिसाल किसी को और सौंप दें, फिर उसके पश्चात फिर देखें कि शायद और सौंप दें, तो फिर ये मुझे लगता है कि अ, अच्छे परिणाम तो मिलेंगे ही। जिला साथ में हमारा प्रति जी, 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 बताएँ। साथ में हमारा जो है देश में बदलाव भी नजर आएंगे, नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ में। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के तौर पे हम लोगों में आप और क्या सुधार पाते हो कि हमें और क्या सुधार करना चाहिए? 2 लाइन में सर। अब ये तो कहना थोड़ा सा कठिन है मेरे लिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, विश यू लक। सर, आपने आज समय दिया हमारी टीम को, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर।